गवादर में एक फैमिली लेबर कॉलोनी की इन दहशतगर्दों ने 5 खवातीन को और 3 बच्चों को वहाँ पर बेदर्दी के साथ भून डाला है और ये बलोचियत का नारा लगाते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई इनकी कौमियत नहीं है। कल जब वो मासूम औरतों का, बलोच औरतों का कत्ल गारत में मसरूफ थे, ये खालिस्तन बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते और बलोच को एक लाहासिल जंग में धकेलना चाहते। इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर इज बैक्ड बाय द रॉ आई एम स्क्रीमिंग सिंस लास्ट 12-13 years. We have the evidences. We have the solid evidences, circumstantial evidences. बलोचिस्तान में 40 घंटों में 145 दहशतगर्द मारे गए। हमलों में 17 सिक्योरिटी एहलकार, 31 सिविलियन से जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 खवातीन, 3 मासूम बच्चों को भी शहीद कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस सरफराज भुट्टी ने कहा, दहशतगर्द बलोच खवातीन से हमले कराते हैं, दूसरी तरफ बलोच खवातीन को मारते हैं। कोई बलोच ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को एहसास महरूमी से जोड़ने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। दहशतगर्द बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। दहशतगर्द पाक धरती का 1 इंच भी हमसे छीन नहीं सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ 100 साल भी लड़ना पड़ा तो जंग करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सरफराज भुट्टी और कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने एहलकारों की खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया। जख्मी पुलिस एहलकार कहते हैं, सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत और कालादम BLA एक दोनों के राबते में हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इनके प्लानर और हैंडलर भारत और अफगानिस्तान हैं। ज़्यादातर लापता अफराद कालादम BLA के मेंबरान हैं। ये लोग छोटे बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दहशतगर्द, सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स सबको मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाया। स्कूल, अस्पताल, बैंक और बाजारों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई मोहतात अंदाज में ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों का ताक़ुब करके इन्हें जहन्नम वासिल किया। भारतीय चैनल्स पर ऐसे कमेंट्री चलाई गई जैसे बराह रास्त मैच हो। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलात चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया टॉक कहा कि भारत ने प्लान बनाया, अमल दरामद अपनी प्रॉक्सी से करवाया। वफाकी हुकूमत और फौज सुबह के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलोचिस्तान में दफा 144 नाफिज। सुबह भर में असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों, गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी आए। 5 या ज़ायद अफराद के इज्तिमा, जुलूसों, चेहरा ढांपने पर 1 माह के लिए पाबंदी लगा दी गई है। खिलाफवर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान में जो फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया और जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश के तहत बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की, मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाक फ़ौज को, पुलिस को, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस भरपूर तरीके से दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और 80 से ऊपर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। भारत के होश ठिकाने लगा दिए, मुट्ठी पर दहशतगर्दों को भी कुचल देंगे। भारत जंग में शिकस्त के बाद बलोचिस्तान में प्रॉक्सी से हमलावर है। बुज़दिलाना हमला करने वाले फितनाल हिंदुस्तान के कानूनों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्दों ने 12 शहरों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े नुकसान से बचा लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में मीडिया टॉक। कहा, अता तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इंदिया भी दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बाड़ा अमन जरगा ने सूबाई हुकूमत को चार्जशीट किया। नकल मकानी के लिए मुख्तस 4 अरब रुपए कहाँ गए चाहते हैं। सुहेल अफरीदी होश के नाखुन ने। वज़ीर आला सिर्फ बात कहते हैं। पंजाब हुकूमत कुछ काम से भी कुछ काम सीख लें। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे बैठे, मैं वफाक से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ
कि वो पीटीआई को साइड कर ले और जितनी भी हमारे मसाइल है वो अपने हाथ में ले ले और हमें या फिर जिला पुरअमन इलाका हमें हवाले कर दे। हम सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जितने अरबाब इख्तियार हैं उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए और मुस्तकिल अमन की जमानत दी जाए। मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला 93 जरगा ने किया था, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि उस जरगे का हिस्सा मैं भी था। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का बाद 13 में नकल मकानी करने वाले मुतासरीन की हिमायत का ऐलान। जिरगे के शुरका ने खुलकर अमन के हक में आवाज बुलंद की। जिरगा बशीरान की 13 में मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ फंड में सूबाई हुकूमत की नाअहली और करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा 13 मुतासरीन में 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। बाद 13 में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। क़याम अमन के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक का बाकायदा आगाज किया जाएगा। साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीनी आफरीदी ने कहा कि हमने खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया। इसके बाद जिरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और 13 के मुशीरान को सौंप दी, मगर दोनों जिरगे नाकाम रहे। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानेहात पर मट्टी पाव कल्चर दफन। वज़ीर आला मरियम नवाज का सानिया भाटी गेट पर एक्शन रंग ले आया। तामीराती कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुलजिमान सलाखों के पीछे। 4 रोज़ा रिमांड मंजूर। कंपनी के मालिकान उस्मान यासीन और सलमान यासीन भी गिरफ्तार कर लिए गए। नाअहल और गफलत बरतने वाले सरकारी अफसरान का भी घेराव किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हंसता बसता घर उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना मेरा मिशन है। मासूम सादिया और ननी परी के जख्म दुख के दिल लहू के आंसू रो रहे हैं। ये जख्म पंजाब के माथे पर लगे हैं। मट्टी पाव का दौर खात्म। पंजाब की बेटियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने मनकेरा में दानिश स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कसाबाला में स्कूल मेल प्रोग्राम का भी आगाज। मरियम नवाज ने तालिबात में लंच बॉक्स तकसीम किए। क्लासरूम्स में बच्चों के साथ घुल मिल गई। वज़ीर आला का मनकरा के 3 स्कूलों को अपग्रेड करने का ऐलान। फौरी अमल दरामद और नोटिफिकेशन जारी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दाता साहब हासिन दरबार की ताज़ीन और आयश और तौसी का जायजा लिया। नवाज शरीफ ने कहा हज़रत अली हज़वेरी का मज़ार रूहानी सुकून है, बर्दाश्त और हम आगे का अजीम मरकज़ है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन की खिदमत कौमी जिम्मेदारी है। मुतक़दीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। वर्ल्ड बैंक के सदर का दौरा पाकिस्तान वफ़द के हमरा हसन अब्दाद में गुरुद्वारा पंजा साहब आमद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा थे। अजय बंगा ने गुरुद्वारा में मजहबी रस्मात अदा की। सिख बरादरी की जानिब से अजय बंगा को सरोपा पेश किया गया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने का फैसला आज मुतवक्किल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान। वर्ल्ड कप किट की रोनमाई वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला होने के बाद होगी। गवर्नर कैमरन टसोरी ने एक बार फिर सिंध हुकूमत को चार्जशीट कर दिया। कहते हैं कराची में सानियात होते रहते हैं, इंतजामिया के पास वसाइल नहीं किसी को बचा सकें। लवाहिकीन को रकम देकर जुबान बंद की जाती है। ऐसे वाक़यात रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए वो नहीं बताया जा रहा। लिए गए टैक्स का 5% भी नहीं लगाया जाता। आवाज़ बुलंद ना करते तो सानिया पर लवाहिकीन का काम आसान नहीं होता। गुल प्लाजा में आग के शोले उठ रहे थे लेकिन किसी को रहम ना आया। हमें कब्जे का ये निज़ाम ख़त्म करना होगा। हम बाइख्तियार शहरी हुकूमत बनाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का शाहराह फैसल पर जीने दो कराची मार्च से खिताब। आज से 3 फरवरी तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PTMA पंजाब का कहना है कि मरी गलियात और गिरदनवाह में बर्फबारी और बारिश होगी। पोटोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और गुजरावाला में भी बारिश का इम्कान है।
लाहौर में बसंत के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आज से पतंगों और डोर के फरोख्त शुरू। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए मोची गेट पहुंच गई। शहरियों ने शिकवा किया, डोर और पतंगों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ताबा और 1.5 ताबा गुड्डा 300 से 500 रुपए में मिल रहा है। ईबल्स पोर्टल पर पतंग फरोश, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रहेगा। लाहौर में कई साल बाद बसंत जोश खरोश के साथ मनाने की तैयारियां। सड़कों को दीदा जेब रंग बिरंगी पतंगों और खूबसूरत बैनर से सजा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई और आराइश का काम तेजी से जारी। मरकजी शाहराहों पर खुसूसी लाइटिंग का भी एहतमाम। बसंत की खुशियों ने एक बार फिर लाहौर को जिंदा दिलों का शहर बना दिया। बसंत का त्यौहार 6, 7 और 8 फरवरी को मनाया जाएगा।